हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एसआरसीसी जीबीओ 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है फॉर्म फिलिंग की, एग्जाम पैटर्न इस साल क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस इस साल क्या क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर, जिससे आप प्लान कर पाओ कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इसके साथ ही काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर एसआरसीसी जीबीओ हमें फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे आरओआई के ऊपर, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट्स रहती है, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही क्या सिलेबस रहता है पूरे पूरे एग्जाम का, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको जाके फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है। तो अब हम सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो भाई सबसे पहले ये समझो, जो एसआरसीसी है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है जब अंडर ग्रेजुएट की बात आती है, बीकॉम ऑनर्स या इको ऑनर्स की। तो इन्हीं का ये जो कोर्स है, ये एक तरह से आप बोल सकते हो मास्टर्स कोर्स है, लेकिन ये आपको एमबीए की डिग्री नहीं देते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो काफी सारे आपने देखे होंगे जो आपके 20 स्कूल्स हैं वो भी आपको पीजीडीएम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कुछ कॉलेजेस होते हैं जो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होते हैं वो आपको एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो एसआरसीसी आपको पीजीडी जीबीओ की डिग्री प्रोवाइड करता है। अब अगर आप देखना चाहते हो जीबीओ का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो जैसे आईएफटी है। आईएफटी जो आपका एमबीए कराता है वो किस में कराता है? वो आईबी में कराता है, इंटरनेशनल बिजनेस में। तो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस का भी जो सिलेबस है मोर और लेस इस तरह का रहता है। यहाँ पे जो आपका करिकुलम रहता है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो ऐसे टॉपिक पे ज्यादा एक फोकस इनका रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर पीजीडी जीबीओ का क्या फर्क पड़ता है आगे कॉर्पोरेट में? तो अगर आप लॉन्ग रन में भाई जॉब करना चाहते हो, अगर आप मान लो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में एंटर करना चाहते हो, आपको भाई एमएनसीज में जॉब करनी है, तो इसका कुछ मेजर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाती है, या फिर अगर आप बाहर भी आउट कैंपस अप्लाई करते हो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चैलेंज आता है अगर आपको फर्दर पीएचडी के लिए जाना है, तब थोड़ा सा इशू आता है जहां पे मास्टर्स की डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आपका प्लान है जॉब वगैरह में जाने के लिए तो भाई इसमें कोई ज्यादा चैलेंज नहीं आता, पीजीडी जीबीओ एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप फर्दर और एजुकेशन करना चाहते हो, पीएचडी में जाना चाहते हो, तो वहां पे चैलेंज आता है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे वो मांगते हैं मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 24 दिसंबर 2020 से 24 जनवरी 2021 तक भाई आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब आपके पास पूरा 1 मंथ का विंडो है, आप आराम से प्लान आउट कर सकते हो फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना। अगर हम एग्जाम की बात करें तो 6 मार्च 2021 को इस एग्जाम को कंडक्ट होना है। टाइमिंग्स आपका 3 PM to 5 AM, मतलब 2 आवर्स का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, अब इस कॉलेज का जो यूएसपी है, वो यूएसपी इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, भाई अगर आप देखोगे इस कॉलेज की जो पर सेमेस्टर फीस है वो है 80,000। टोटल 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, तो आपकी जो टोटल फीस है वो है 3.2 लाख। ठीक है, 3.2 लाख की आपकी फीस है। जो आपका एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज का रहता है वो अप्रोक्सीमेट 10 लाख रहता है। अभी मैं आपको एक्चुअल डेटा भी शेयर करूंगा क्या प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर रही हैं। 10 लाख के आसपास इसकी प्लेसमेंट रहती है। तो अगर आप आरओआई की टर्म्स में बात करोगे तो काफी अच्छे आरओआई आपको कॉलेज दे रहा है। ठीक है, ये कॉलेज अगर आप पूछोगे क्या बेस्ट एमबीए कॉलेज है, मैं बोलूंगा नहीं, ये भाई बेस्ट एमबीए कॉलेज नहीं है। क्या ये एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स को भाई ड्रॉप अपना साल नहीं करना, भाई हमें सर इस साल एमबीए करना ही करना है, हमें अपना मास्टर्स करना है, हमें अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, उनके लिए एक बैकअप ऑप्शन अच्छा ये कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि आप एक तरफ देखो बहुत सारे ऐसे भी एमबीए कॉलेजेस हैं जो आपसे 10-10, 15-15 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं, बट आपको एवरेज प्लेसमेंट वो 7 to 8 लाख की देते हैं। ठीक है, लेकिन उसी तरफ अगर आप यहां देखोगे तो 3.2 लाख की फीस है। मतलब अगर आप एक एजुकेशन लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शायद लोन नहीं लेना पड़ेगा, और अगर लेना पड़ेगा तो बहुत कम लेना पड़ेगा, और आपको एक डिसेंट प्लेसमेंट 10 लाख की मिल जाती है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि कॉलेज में भाई कंपटीशन रहता है, कंपनीज आती है लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश आपको ये करनी है कि टॉप 50% में हम यहाँ पे रहें। तो अगर हम टॉप 50% में रहेंगे तो यहाँ पे हमारी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसके साथ ही भाई एसआरसीसी का जो ब्रांड है भाई उसकी वैल्यू भी है। देखो एसआरसीसी यूजी में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, और कॉलेज की भाई रिस्पेक्ट है, कॉर्पोरेट में भी रिस्पेक्ट है, तो भाई थोड़ा सा एज आपको यहां पे मिलेगा। तो अगर हम एक आरओआई टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली एक बैकअप ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज में ही जाना है एमबीए के, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए, आगे और डिटेल में प्लेसमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, तब आप और बेटर तरीके से प्लान
कर पाओगे। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की यहाँ पे बात करें तो 2021-23 के बैच में जो नंबर ऑफ टोटल सीट्स है वो 90 है, ठीक है। और उसका जो डिवीजन है वो इस तरह से है, सारा का सारा आप देख सकते हो। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम रहने वाला है। कोर्स का नाम है पीजीडी इन जीबीओ, जो मैं आपको बता चुका हूं। इंग्लिश में आपका पूरा पूरा कोर्स ये कंडक्ट होगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 2 पैरामीटर्स पे होगा, ठीक है। सबसे पहले एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें भाई आपके 4 सेक्शन होंगे, वर्बल, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई, ठीक है। ये 4 आपके एग्जाम्स होंगे। इसके बेसिस पे कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जिनको जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उस जीडी में आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपको एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होगा। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको इवैल्यूएट किया जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी नॉलेज के ऊपर। एंड देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब अगर आप इसका पूरा प्रोसेस देखोगे तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसमें हर एक सेक्शन के 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके, ठीक है। तो टोटल आपके सामने 160 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो है +4 -1 की। जो एग्जाम आपका 2 आवर्स का है, जो लोग एक कट ऑफ को क्लियर करेंगे, भाई जितने मार्क्स चाहिए होंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा जीडीपीआई के लिए। उसके बाद जिन बच्चों को जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें किस तरह से मार्किंग रहेगी, 75% वेटेज आपका एंट्रेंस का रहेगा, एंड जीडीपीआई का जो वेटेज रहेगा वो 25% रहेगा, जिसमें से 10% आपका जीडी और 15% आपका पीआई है। तो जो बच्चे भाई एग्जाम को क्लियर करेंगे, मतलब कट ऑफ को क्रॉस करेंगे एग्जामिनेशन की, उन्हीं को जीडीपीआई के लिए यहां पे बुलाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे रहने वाला है। अब अगर हम बात करें पूरा पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम 2 आवर्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 है, ठीक है। 2 आवर्स में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब भाई लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन है। तो आपको भाई यहाँ पे स्पीड बिल्ड करनी है। एक तो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखोगे वो इजी रहता है। अगर आप स्नैप एंड मैट देखोगे उनसे भी थोड़ा इजी रहता है, लगभग सीमैट टाइप लेवल का एग्जाम रहता है, ठीक है। तो जो लेवल सीमैट के क्वेश्चंस का होता है वही लेवल आपको यहाँ पे एसआरसीसी के क्वेश्चंस का मोर और लेस देखने को मिलेगा। द गुड पार्ट इज की जीके इसमें नहीं होता है। क्वांट 40, एलआर 40, वीए 40, डीआई के 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पूरा का पूरा 160 क्वेश्चन, 640 मार्क्स का एग्जाम होता है, -1 पर क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो। अब ये 640 मार्क्स में से क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, अगर हम ये देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए भाई जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो 421 मार्क्स थी, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 389 मार्क्स, ओबीसी के लिए 363, एससी के लिए 309, एसटी के लिए 229 मार्क्स। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर जीडीपीआई नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो सिर्फ एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही बच्चों को इन्विटेशन दिया गया था एडमिशन का। तो काफी सारी एडमिशन लिस्ट आई थी, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, सेकंड एडमिशन लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, जब तक इनकी सीट्स क्लोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो लिस्ट आई थी वो 421 मार्क्स पे आई थी। उसके बाद भाई डिक्रीज होते गए 413, 410। लेकिन आप अगर एक सेफ स्कोर लेके चलो, बिकॉज क्योंकि इस साल प्रोबेबिलिटी है कि जीडीपीआई कंडक्ट होगा, तो 420 प्लस इज अ गुड स्कोर। 420 प्लस इज अ गुड स्कोर। तो 420 आउट ऑफ 640 अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो इतना आपको यहां पे स्कोर करना है। दैट इज अप्रोक्सीमेट 65% मार्क्स आपको लाने हैं, जो अचीवेबल हैं, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल आसान रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कॉलेज का एक वो देखें किस तरह से डिवाइडेड है ऑडियंस, जो बैच साइज लास्ट ईयर रहा था तो 60% मेल 40% फीमेल का रेशो रहा था, जिसमें से अगर आप देखोगे तो 9% बच्चे बीबीए बीबीएस से आए थे, 21% बच्चा बीकॉम से आया था, 19% बच्चा बीएमएस बीएससी बीए से आया था, एंड 15% बच्चा बीटेक बी से आया था, ठीक है। तो एक डाइवर्सिटी यहाँ पे रहता है। इसके साथ ही अगर आप वर्क एक्स देखोगे कि जो बच्चों का बैच साइज है, जो पूरा पूरा क्लास का साइज था, उसमें से जो फ्रेशर्स थे वो 48% बच्चे, जिनको 0 से 12 मंथ का एक्सपीरियंस था वो 18%, 13 से 24 10%, 24 से 36 मंथ का एक्सपीरियंस 16%, और 36 प्लस 8%। तो मेजरली अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आपका भाई अंडर मतलब लास्ट ईयर आपने ग्रेजुएशन किया है, 1 ईयर तक का वर्क एक्स है, तो भाई आप देखोगे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करें तो जो भाई लास्ट बैच रहा है उनकी जो प्लेसमेंट रही है वो 10.16 रही है एवरेज सीटीसी, ठीक है। और मीडियन सीटीसी 9.5 लाख रहा है, ठीक है। तो मतलब 9.5 लाख से कम उतने बच्चे और 9.5 लाख से ज्यादा भी उतने बच्चे। तो अगर आप देखोगे एवरेज 10 लाख है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे भाई हर बच्चों को एक अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। आपको अगर इस कॉलेज में एंटर करना है तो कॉलेज में भी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात ट्रू है हर एक एमबीए कॉलेज के लिए, अगर वो टॉप 20 टॉप 30 में नहीं आता है। क्योंकि कॉलेज में आप जितना मेहनत फिर करोगे उस पर डिपेंड करता है। हाईएस्ट सीटीसी 18 लाख भी रहा है तो आप यहां से भी 15 लाख 16 लाख की प्लेसमेंट ले सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप कॉलेज में भी मेहनत करो, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोफाइल्स आई थी अगर हम यहां पे चेक करें तो एचआर कंसल्टेंट 12%, बिजनेस एनालिस्ट 12%, कंसल्टेंट 9%, प्रोसेस मैनेजर 6%, एंटरप्राइज सॉल्यूशन मैनेजर 3%, एनालिस्ट 12%, उसका असिस्टेंट मैनेजर 9%,
मैनेजमेंट ट्रेनी 6%, सीनियर एनालिस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 3%, देन क्रेडिट एनालिस्ट 28%। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की जॉब्स आ रही हैं, हर एक फील्ड से कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप इंटर्नशिप देखोगे तो इंटर्नशिप में भी आपको पता चल रहा है 80,000 हाईएस्ट स्टाइपेंड रहा, एंड जो एवरेज स्टाइपेंड रहा था वो 38,000 के आसपास रहा था, दैट इज अगेन डिसेंट, ठीक है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली भाई इनकी एवरेज सैलरी इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर 9.2 थी, अब 10.16 है, मीडियन सैलरी भी इंक्रीज हुई है और हाईएस्ट सैलरी भी इंक्रीज हुई है। तो कॉलेज ग्रो तो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ फैक्ट यही है कि आपको कॉलेज में यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिपेयर कैसे करें इस एग्जाम के लिए? सबसे पहले प्रिपेयर करने से पहले आप ये माइंड मेकअप करो कि क्या आपको फॉर्म फिल करना है एसआरसीसी जीबीओ का कि नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं कि आपको फिल करना चाहिए। अगर मैं आरओआई की बात करूं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अगर आपको इसी साल एमबीए करना ही करना है, मास्टर्स करना ही करना है, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर एवरेज कॉलेज जहां पे आप 15-16 लाख रुपए देके 5-6 लाख की जॉब लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ब्रांड देखना है, एसआरसीसी का ब्रांड है, फैकल्टीज टॉप नॉच फैकल्टीज है, बहुत अच्छी फैकल्टीज है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो सोसाइटीज वगैरह का भी काम यहाँ पे होता है, स्टूडेंट लेड सोसाइटी है, तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखें तो क्या है भाई, टॉप 20 टॉप 30 जैसा आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जो आईएम्स का होता है, एसपी जैन का होता है, जेबीआईएमएस का होता है, तो वो वाली चीज आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करो कि इस कॉलेज में जाके हमें 20 लाख की जॉब मिल जाए, वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप ईयर ड्रॉप अपना कर सकते हो, भाई मैं ईयर ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर और बेटर कॉलेज में जाना चाहता हूं, तो आप इसको अवॉइड यहाँ पे कर सकते हो। तो इन फैक्टर्स को आप देख के अपना प्लान करो कि मुझे फिल करना है कि नहीं करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलता हूं भाई सारे एग्जाम्स फिल करो, उसमें को क्रैक करो, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद डिसाइड करो जाना है कि नहीं जाना। अभी तक तो उस कॉलेज ने आपको बुलाया ही नहीं है, अभी तक तो आपने एग्जाम क्रैक ही नहीं है। एग्जाम एक्सपीरियंस करने के लिए पेपर दे दो कि भाई क्या मैं एसआरसीसी वाले लेवल तक पहुंचा हूं, क्या मैं सीमैट क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं स्नैप क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं कैट क्रैक कर सकता हूं, जैट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो अपना भी आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मिल जाता है, अपना भी आपको एक इवैल्यूएशन मिल जाता है, भाई मेरी परफॉर्मेंस हर एग्जाम में कितनी बेटर होती जा रही है, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस जरूर गेन होता है। तो एग्जाम्स आपको सारे अपियर करने चाहिए और बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि आपको पता चले भाई आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जो है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखोगे तो वो उसी रेशो में रहता है जितने बाकी एग्जाम्स में रहते हैं, तो उस चीज को आपको ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। 4 सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, क्वांट्स है, एलआर है, डीआई है और वर्बल है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपको किसी भी टॉपिक का डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, अगेन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, तो किसी भी टॉपिक पे आपको एडवांस क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको जो कवरेज करनी है वो विड्थ कवर करनी है, हर एक टॉपिक पढ़ना है लेकिन उसका बेसिक्स तक करना है, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। जीके सेक्शन नहीं आता है, एलआर में बेसिक एलआर पूछा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, टी कोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, रैंकिंग, ये टॉपिक्स रहते हैं। डीआई में आपके बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे वो चार्ट्स डायग्राम्स के हो, टेबल्स के हो, इजी इजी ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। क्वांट में मेजरली आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा रहता है, मॉडर्न मैथ्स थोड़ा कम आता है। वर्बल की अगर हम बात करें तो वही आपका मिक्स एंड मैच रहता है, आरसीज भी पूछे जाते हैं, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर्स हो गए, देन आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, तो यही सब चीजें आपकी रहती हैं। तो अगर आप सिलेबस देखोगे मोरल लिस्ट, तो आप देख सकते हो सिलॉग, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, जंबल सेंटेंस, ये सब क्वेश्चन। क्वांट में अगर आप देखोगे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, फिर पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन। देन एलआर में अगर आप देखोगे वही कोडिंग, डी कोडिंग, ये सब टॉपिक बेसिक एलआर, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, बाइनरी लॉजिक, ठीक है, कैलेंडर्स, वेन डायग्राम्स, क्लॉक्स, ये सारी चीजें। और डीआई में आपके टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो मोर और लेस आपका वही सिलेबस है जो बाकी एग्जाम्स में होता है, इजी रहता है पेपर का। अगर आपको भाई जाना है इस साल तो एक डिसेंट ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली भाई इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम भी आपके पास है, 6 मार्च को आपका एग्जाम है, तो डेफिनेटली टाइम है, तो एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप एसआरसीसी जीबीओ के एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो भाई पढ़ना चाहता है एंड आपको इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो इसका क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च 2021 तक ये बैच चलेगा। तो मतलब मोर और लेस 60 डेज का ये बैच है, जिसमें आपका पूरा पूरा एसआरसीसी जीबीओ का प्रिपरेशन इन एंड आउट करा दिया जाएगा। आपको 100 आवर प्लस वीडियोस मिलेंगे, क्वांट्स की, डीआई की, लॉजिकल रीजनिंग के और वर्बल की, ताकि आप पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर पाओ। देन आपको भाई 10 फुल लेंथ एसआरसीसी मॉक्स भी मिलेंगे, सो दैट आपको पता चल पाए आप कितना स्टैंड कर रहे हो। पूरा डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस होगा, सबके ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक की आपने वीडियो देखी, उन वीडियो में पूरे पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाए होते हैं, प्रैक्टिस भी कराए होते हैं, क्वेश्चंस भी। इसके अलावा अगर आपको और फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी अपीयर कर सकते हो। ये एक वीडियो कोर्स है जिसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन हम भी आपको एक पूरा
डे बाय डे स्टडी प्लान देते हैं ताकि आप भाई पूरी पूरी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओ। भाई डे 1 पे आपको कितना करना है, डे 2 पे आपको कितना करना है। तो डेली बेसिस पे अगर आप 3 to 4 आवर्स डिवोट करते हो तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास वीडियोस रहती हैं, आप रिवाइज करना चाहते हो मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। जब तक भाई वैलिडिटी रहती है कोर्स की, आप कितनी बार भी उस कंटेंट को देख सकते हो। हाँ, एक ही डिवाइस में एक्टिव होता है हमारा कोर्स, चाहे विंडोज लैपटॉप में कर लो, चाहे एंड्रॉइड फोन में कर लो, और इस तरह से पूरी की पूरी प्रिपरेशन कंडक्ट होती है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। 3900 रुपीज की फीस है, जिसमें सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, पूरा पूरा डे बाय डे स्टडी प्लानर, पूरी प्रिपरेशन आपकी इन एंड आउट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो। 875 रुपीज है टेस्ट सीरीज का, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप एनरोल करना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक डिसेंट ऑप्शन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा बेस्ट ऑप्शन है एमबीए का, लेकिन डेफिनेटली उन कॉलेजेस से बहुत बेटर है जो 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं और आपको 5 से 7 लाख का एवरेज पैकेज दे रहे हैं, या 8 लाख का भी एवरेज पैकेज दे रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर 10 लाख का भी एवरेज पैकेज दे रहे हैं। क्योंकि ये कॉलेज भाई 3 लाख आपसे चार्ज कर रहा है और आपको 10 लाख की नौकरी दे रहा है अलॉन्ग विद एसआरसीसी ब्रांड। तो एक डिसेंट ऑप्शन, अगर आपको जॉब प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट एमएनसीज में एंटर करना है तो अच्छा ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।